हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लीजिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लीजिए। मित्रों, इसमें यह भी ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे मैं बैच में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, उसी तरीके से मैं यहाँ सोचता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में चलूँ। पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन को लेते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन तो अपना है ही, ठीक ना। तो धीरे धीरे आप लोग खाली बने रहिए, आप लोगों को वो भी क्वेश्चन आएगा जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार है। लेकिन मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी को भी ध्यान में रखते हुए पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को टाइप वाइज खत्म करते जा रहा हूं, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे लर्नर हैं, जो बच्चे न्यू कमर हैं, जो बच्चे नए नए अभी पढ़ना शुरू किए हैं इंटरमीडिएट के बाद, वो सभी समझ सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप इत्मीनान से देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने से 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी 1 रुपये में 20 वस्तु बेचता है तो 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या क्या थी। यानी कोई बंदा 1 रुपये में 20 वस्तु सेल आउट कर रहा है, बेच रहा है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको यह फाइंड आउट करना है कि 1 रुपये में वो कितना खरीदा था। तो देखिए मित्रों, कुछ खास नहीं है, बस इसको समझना है। चीज़ें समझना, जितना हम लोग चीज़ें समझेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अमाउंट कितना है 1 रुपया। 1 रुपया में कितना वस्तु जा रहा है, 20 वस्तु जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। 1 रुपये में 20 वस्तु जा रहा है, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं ना, नहीं। अब क्या कह रहा सवाल में, ये समझने की चेष्टा कीजिए। कहता 20% का लाभ हो रहा है। 1 रुपया में 20 वस्तु हम बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं। अगर हम खरीद रहे होते तो यहाँ मल्टीप्लाई हम करते 100%, यानी जो हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो होने वाला है फ्यूचर के लिए उसके हम डिवाइड करेंगे। जो हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो होने वाला होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए करना क्या है। कहता है 20 वस्तु 1 रुपया बेचने से 20% का लाभ होता है। अभी लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 120%, ठीक है, और बट्टे में ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में उसके बाद कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की कीमत क्या है। तो खरीदी गई क्या होगा, 100% होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, सवाल को फिर से समझिए। 1 रुपये में क्या कर रहा है वो, 1 रुपये में 20 वस्तु बेच रहा है। जब वो बेच रहा है तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। उसे क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का, 20% का। तो जो हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% नहीं बल्कि 120%, बिकॉज 20% जब प्रॉफिट होगा तो 120% हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये तो प्राचीन काल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है कि कहता क्वेश्चन में कि उसने 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी थी मतलब सीपी। अब बताइए, कोई भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% से हम डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, परसेंटेज कट गया, 0 0 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 वस्तु आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जब तक आपका कंफ्यूजन हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम दम नहीं लेने वाले। तो एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा वहाँ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। देखिए सवाल उसी प्रकार का है। सवाल कह रहा है कि वो जो है 20 सेब 100 रुपये में बेचे, यानी 100 रुपया, रुपया इस साइड लिखना, ठीक है। 100 रुपया में कितना सेब बेचा, 20 सेब बेच दिया। कोई दिक्कत। अब मैं आपको फिर बताता हूं कि यहां जो हो रहा है, यानी जो अभी घटित हो रहा है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम लोगों को निकालना उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपया में बेचे, तो क्या हुआ, 20 सेब 100 रुपया में बेचे, यहाँ 20 सेब हो गया, 100 रुपया में बेचे, ये तो हो गया। कहता उन्हें 20% का लाभ प्राप्त हुआ। 20% का लाभ प्राप्त हुआ। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 120%। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा फिर कि उसने 100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे, 100 रुपया में कितने सेब खरीदे थे। जैसे ही खरीदे थे पूछा तो क्रय मूल्य पूछा, और क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। और इस प्रश्न में मैं कह रहा हूं, बार बार चीख चीख के कह रहा हूं कि जो हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो होना है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। कहता मतलब जो निकालना उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। कहता क्या कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे मतलब 100%, ठीक है। अब परसेंटेज 0 0 यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे फिर
24 सेव हो गया। प्रश्न सेम है, अंतर क्या है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 100 की जगह 1 रुपया था, यहाँ पर 100 रुपया है। मैंने दोनों क्वेश्चन एक जैसा इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सकें कि इधर का अमाउंट से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ 50 रुपया भी होता तो आंसर यही होता, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट हमको शुरू में दिया हो वही अमाउंट पूछ रहा है। देखिए शुरू में क्या दिया हुआ था, शुरू में दिया हुआ था कि 20 सेब 100 रुपये में बेचे, और अंतिम में क्या पूछा कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, इसीलिए ये 100 काम कर गया। ठीक है, अगर यहाँ 100 रुपया देता और कहता कि 50 रुपये में कितना खरीदे तो फिर नीचे लिखते 50 रुपये बराबर वाट। समझ रहे हैं? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। और रेगुलर स्टूडेंट जो है इस मेरे चैनल पे वो तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, धन्य हो गए हम, आप लोग रेगुलर आके देख रहे हैं। लेकिन जो इरेगुलर हैं, जो कभी कभी आते हैं या फिर जो न्यू हैं, तो आप सबों से गुजारिश है मेरा कि शुरू से वीडियोज़ को देखिए, शुरू से देखेंगे तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसी में इत्मीनान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से देखिएगा, घबराने की कोई बात है नहीं, आराम से देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% की लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचनी चाहिए। सबसे पहले ये देखिए कितना संतरा है जी, 12 संतरा। 12 संतरा यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको दिक्कत है नहीं ना? 12 संतरा, 12 संतरा कितना रुपया में बोला था, 12 संतरा बोला कितना रुपया में, 60 रुपये में बेचने पर। चलो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 60 रुपया पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 60 रुपया में कितना संतरा भाई, 12 संतरा। ठीक है, 60 रुपया में 12 संतरा बेच रहा है। बेच रहा है तो क्या हो रहा है बंदा को, फिर सुनिएगा, जो गिवन डेटा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए कहता है कि 12 संतरा 60 रुपये में बेचने पर, यानी 60 रुपये में 12 संतरा बेच दिया, कहता 20% का 25% की हानि होती है। 25% की हानि मन जा 75%। देखिए कोई भी अपने आप में 100% होता है, अगर हानि होगा तो 100 में लेस होगा, हानि नहीं होगा प्रॉफिट होगा तो 100 में जुड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कि क्वेश्चन में 20% का लाभ हो रहा था इंशाल्लाह, इसलिए मैंने वहाँ 120 करा था। अभी 25% का हानि हो रहा है, इसीलिए हम 75% लिख रहे हैं। ठीक है, हम कुछ कर नहीं रहे, जो सवाल कह रहा है वही हम कर रहे हैं। आप लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि सवाल के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो 60 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है तो बंदा को 25% का हानि हो रहा है, तो 75% हो गया। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा गया वो देखिए, हमको निकालने के लिए कहा गया है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे चाहिए। 25% का लाभ परसेंटेज में हम लोग आते हैं। 60 रुपये में 12 संतरा बेचे, पॉइंट टू बी नोटेड मिलाउट। 60 रुपये में 12 संतरा बेचे, बेच करके क्या किए, बेच करके 25% का हानि प्राप्त किए। 25% का हानि मतलब 75%। अब हमको कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए मेरे दोस्त मेरे भाई, 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ मतलब क्या होगा, 125%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत ना, बड़ा स्पीड में बोल रहा हूं क्या, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, यहां तक नहीं हो रहा होगा। अब हम देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे आराम से, इसको कैलकुलेट कीजिए तो कहाँ से कटेगा, क्या होगा, ये 5 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 36 बट्टे, अच्छा देखिए 12 या 36 बट्टे 5 संतरा, 36 बट्टे 5 संतरा। यानी इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में, यानी 60 रुपये में 12 संतरा पर अगर 25% का हानि होती है और 25% का मेरे को लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब 60 रुपया में 36 बट्टे 5 संतरा बेचेंगे तो ये संभव है। लेकिन मेरे दोस्त सवाल देखिए क्या कहा है, सवाल में बोला गया कि 100 रुपये में कितने संतरा बेचनी चाहिए। 60 रुपया में तो ये आंसर आया, सवाल कहता नहीं भैया अगर अब 100 टका देंगे तो कौन सी होगा, तो 100 टका देंगे तो कौन सी होगा, तो आप लोग तो जानबे करते हैं 100 रुपया देकर के बराबर कर दीजिए व्हाट, सिंपल। ये रूल तो मैंने प्राचीन सभ्यता में दिया था, ये द्वापर में दे दिया था शायद, हम द्वापर में ही ये दिए थे आपको, a बराबर b c बराबर व्हाट दिए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब व्हाट बराबर निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट बराबर होगा दोस्त, ये पलटेगा, पलटेगा तो चल 60 ऊपर 100 नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगा मित्र 36 बट्टे 5 से, 36 बट्टे 5 से। कोई दिक्कत, यहाँ सब जो जो कटेगा कटने वाला है कटा दो, 36 बटे 5 से मल्टीप्लाई 100 ऊपर 60 नीचे हो जाएगा। सॉरी गाइज, ये देखो 100 ऊपर 60 नीचे जाएगा, देखिए मैंने दुर्घटना कर दिया, 60 ऊपर 100 नीचे कर दिया। चलिए इसको हम लोग हटा करके क्या करेंगे, 100 ऊपर 60 नीचे, 100 ऊपर 60 नीचे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0 0 कट गया,
कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 5 दूनी 10 होता है ना, 2 बार में कट गया। 6 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। अब ये 6 गुना 2 कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर कितना होगा? 12 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 12 कहाँ पे है देख लीजिए, समझे आप लोग? सबसे पहले 60 रुपया में क्या था? 12 संतरा था, 12 संतरा लिखे, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर कहता था कि 25% हानि होती है, मैंने 75% लिखा। जो हो रहा है उसको हम लिख देंगे। अब हमको निकालना क्या है, उससे हम डिवाइड करेंगे। निकालना है हमको 25% लाभ, तो हमने 125 करा। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 36/5। इसका मतलब 60 रुपया अगर रहता तो 36/5 संतरा बेचते तो 25% का हमको लाभ प्राप्त होता। लेकिन मेरे दोस्त हमको बोला गया कि 100 रुपया में क्या होगा, तो 100 रुपया बराबर व्हाट कर देंगे। व्हाट बराबर जब हम कैलकुलेट किए तो 100 ऊपर 60 नीचे, 100 ऊपर 60 नीचे, मल्टीप्लाई 36/5 कैलकुलेट किए तो 12 आया। और 12 मेरे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन में देखते हैं। इसका बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद के क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। हटा दें इसको, आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम हटा देंगे, इसलिए यस लिख दीजिए। जो बच्चे नहीं समझे हैं इसके बाद का क्वेश्चन को समझिए। अगर एक क्वेश्चन भी आप समझ जाते हैं ना तो आप पूरा सीरीज समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। अगला प्रश्न है आपका, इत्मीनान से देखिए। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न आप समझिए अच्छे से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 4 3 1 2 3 4 होगा। चलिए 4 नंबर देखिए। कहता 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो 160 रुपया यहाँ लिख देना। 160 रुपया में बंदा कितना वस्तु बेच रहा है? 20 वस्तु बेच रहा है। अब हो क्या रहा है? 60% की हानि हो रही है, सॉरी 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है, जो हो रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 20% हानि का मतलब कितना प्रतिशत आ रहा है? 80% आ रहा है। अब सवाल में पूछा है हमसे कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या पूछा? 20% का लाभ। 20% हानि हो रहा है 80, हमको प्राप्त क्या करना है? 20% का लाभ। जो प्राप्त करना उससे डिवाइड कर देंगे। इसको पहले कर लो कैलकुलेट। ये आएगा कितना बार में? 6 बार में आ जाएगा। और इस तरीके से परसेंटेज तो कटिए गया, तो इसका आधा हो गया 3, इसका आधा हो गया 40, यानी 40/3 आया। 40/3 आया, अर्थात 160 रुपया में 40/3 वस्तु जो है बेचने से ऐसा होगा। लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला कि 240 रुपये में कितने वस्तु बेचनी चाहिए? 240 में कितनी वस्तु बेचनी? यहाँ 160 दिया हुआ, 160 था। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस में क्या हुआ था, मतलब शुरू में जब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ 1 रुपया दिया था तो बाद में 1 टका पूछा था, इसीलिए एक लाइन में जो था निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में भी 100 रुपया दिया था तो बाद में 100 रुपया ही पूछा, इसीलिए तुरंत निकल गया। लेकिन यहाँ और इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ 160 रुपया बोला, तो 160 के अकॉर्डिंग 40/3 वस्तु होता है मेरा आंसर। लेकिन मेरे दोस्त इसमें बोल दिया कि 240 रुपया में क्या होगा, तो 240 रुपया बराबर कर लेंगे व्हाट। और व्हाट का क्या होता है उपचार वो आपको पता है। तो 240 ऊपर गया, बट्टे में आ जाएगा कितना? 160, गुना हो जाएगा कितना? 40/3, 40/3। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये आएगा कितना बार में? 3 बार में, 2 बार में। 80 दूना 80 तिया, ये 3 3 समाप्त हो जाएगा। 40/2, 40/2 जब कटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 आपका आंसर होगा। और ये 20 ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। नहीं समझे? फिर से देखिए, 160 रुपया में 20 वस्तु क्या कर रहा है भाई? बेच रहा है तो क्या हो रहा है? या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है? 20% का। 20% हानि मतलब 80% पे बिकेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहता क्वेश्चन में कि 20% लाभ प्राप्त करना है। 20% का लाभ मतलब 120 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको पहले हम कैलकुलेट करके लाए, इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ 40/3 आ गया।
अब कहता है क्वेश्चन में कि 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 240 रुपया बराबर वाट कर लिए, वाट बराबर 20, यानी अंत में आएगा 20 वस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20 वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जो आप लोगों को बनाना है इस सीरीज का, और ये अंतिम प्रश्न होगा इस सीरीज का। इसके बाद दूसरा तरह का क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। तो ये अंत क्वेश्चन है, अंत वाला इस सीरीज का। तो ये आप लोगों को बनाना है, कितना मैं बनाते रहूंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझे होंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। ये कोशिश कीजिए बनाने का। इसके बाद का सवाल है एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली है, ध्यान दीजिएगा। जो दिया हुआ उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालने बोलेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। जल्दी से बनाइए इसको। सवाल क्या कह रहा है, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हो। सवाल ऐसा है, यह है, एक दुकानदार 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीद कर लाया, 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। सवाल छोटा है लेकिन टेक्निकल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा। मोटा मोटी बात यह है, सवाल अगर समझ गए तो बन जाएगा। जल्दी कीजिए, तब तक पानी पी ले। बनाइए। हो गया? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए फटाफट। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए अब इसको बना लेते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चों का सही सही आंसर आया है, बहुत का नहीं आया है, तो देख लेते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिए। कहता है कि 10, लास्ट क्वेश्चन मतलब इस सेक्शन का, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, छोड़ के चैनल भाग मत जाइएगा। कहता 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीद कर लाया। सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 10 रुपया। 10 रुपया में कितना पेन खरीद के लाया, 7 पेन खरीद के लाया, ठीक है। और उसे 40% लाभ पर बेचा, खरीद कर लाया, 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। अर्थात मान लो मैं दुकानदार हूं, एक दुकानदार 10 रुपये में 7 पेन खरीद के लाया। मान लो मैं दुकानदार हूं, तो मैं 10 रुपये में कितना पेन खरीद के लाया, 7 पेन खरीद के लाया। अगर मैं 7 पेन खरीद के लाया, इसका मतलब अभी तो ये 100% खरीद का, खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100%। अब कहता है 40% लाभ पे बेच दिया, 40% लाभ पे बेच दिया तो कितना हो जाएगा, 140%, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला, किसी खरीदार को, भैया मेरे हम जितने में बेचेंगे कोई खरीदार उतने में खरीदेगा। तो इसीलिए हम बोले थे सवाल टेक्निकल है, क्योंकि लास्ट में बोला कि किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, तो बहुत सारे बच्चे ये समझ गए कि हमको पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी 100% निकालना। 100% नहीं निकालना है, हम सामान बेच रहे हैं तो कोई खरीदार को कितना में मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो 10 रुपये में 7 पेन हम खरीद के लाए तो ये मेरा 100% हुआ। अब हम उस पर 40% प्रॉफिट लेंगे। 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 140%, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये परसेंटेज 0 0 कैंसिल हो गया, 7 बट 2 ना 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 पेन, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए हुए हैं। बहुत साधारण सा बात था, लेकिन सिर्फ ये दिमाग लगाइए, बोला गया किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। भैया किसी खरीदार को 10 रुपये में उतने ही पेन मिलेंगे जितना में कोई दुकानदार बेचेगा। यहाँ दुकानदार का चर्चा है, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दुकानदार है, ठीक है। खरीदार को उतने पेन मिल सकता है जितना दुकानदार देगा, तो दुकानदार 5 पेन देगा, इसलिए खरीदार 5 पेन खरीद पाएगा, सिंपल। अब आते हैं दूसरे तरीके के सवाल पे, इसको हटा देते हैं फटाक से। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन देखिए हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का, बट आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है।
हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, आज ना कल हम लोग समझ ही लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग तरीके का प्रश्न है, एकदम आसानी से देखिएगा, बन जाएगा। कहता है कि एक आदमी, अच्छा समझिए, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक आदमी क्या करता है, 2160 रुपये में, कितना में, 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। उधर देखिए, आप लोग खाली मेरे तरफ टुकटुका रहे हैं, क्वेश्चन उधर आपका नजर आ रहा है। हाँ, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे 15% लाभ पर और दूसरा 9% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में 9 लाभ होता है 9 हानि होता है, तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है। इसे 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि पहला पंखा को हम मान लेते हैं x, दूसरा पंखा को मान लेंगे, पहला का दाम मान लेते हैं x, तो दूसरा का दाम हो जाएगा 2160 माइनस x, ये हो जाएगा। क्योंकि 2 पंखे हैं तो एक, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर है, दोनों मार्कर मिला के 10 रुपये है, एक मार्कर जो है, समझिए बढ़िया से, 2 मार्कर है मेरे पास, दोनों का मिला करके 10 रुपये है। अगर इसका दाम 7 रुपये है तो इसका दाम कितना रुपया होगा, ऑब्वियसली 3 रुपया होगा, क्योंकि 10 में 7 लेस करेंगे तो 3 आएगा। अगर दोनों मार्कर मिला के मान लीजिए 100 रुपया है, ये 40 का है, तो ये कितना का है, 60 का होगा, क्योंकि 100 में से 40 लेस करेंगे 60 हो जाएगा। समझ रहे चीज़ों को। उसी तरीके से अगर 2160 में 2 पंखे खरीद के लाया, एक पंखे को हम x मानते हैं, दूसरा हो जाएगा 2160 माइनस x। क्वेश्चन में कहता है कि 1 पर 15% का लाभ हुआ, 1 पर 15% का लाभ हुआ। ये चर्चा नहीं किया किस पे हुआ, तो इसी पे कर देते हैं लाभ 15% का, 15% का लाभ कर दिए, 15%, 15/100 भी कर सकते हैं, 15% भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है, 15%। चलिए दूसरे पे क्या कहता है, दूसरे पे कहता है 9% की हानि होता है, 9% का हानि होता है, 9% का हानि होता है, ठीक है। पूरे सौदे में 9 लाभ होता है 9 हानि होता है, हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हुआ लाभ, इस पे क्या हुआ, लाभ हुआ, इस पे क्या हुआ, हानि हुआ। अब सवाल में ये है कि पूरे सौदे में 9 लाभ होता है 9 हानि होता है। सोचिएगा अच्छा से, ये x है, पहले तो दाम पे आइए, 2160 में 2 पंखे हैं, इसीलिए हमने पहला को x मान लिया, दूसरा हो जाएगा 2160 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पहला पे 15% का लाभ होता है तो हम 15% लिख लिए, तो ये लाभ निकल जाएगा। दूसरा पे 9% का हानि होता है तो हम 9% का हानि कर दिए, हानि निकल गया। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिसको लगता होगा कि सर कभी 15% का लाभ मतलब 115 कर देते हैं, 9% का हानि मतलब कभी 81 कर देते हैं, कभी 9 रहने देते हैं। देखो भैया, अगर 10% का लाभ है और हम 10% लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम केवल लाभ लिख रहे हैं। जैसे 15% है और हम यहाँ केवल 15% लिखे हैं, इसका मतलब हम केवल लाभ लिखे हैं। अगर हम यहाँ 115 लिखते तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम यहाँ विक्रय मूल्य लिखते, नहीं जा रहा दिमाग में। अगर यहाँ हम 15% लिख रहे हैं, 15% लाभ है और हम यहाँ 15% लिख रहे हैं, तो हमको यहाँ लाभ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ 115 लिखेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, दोनों चलेगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 115 लिखेंगे ना तो यहाँ फिर 81 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज़ देंगे ना। अगर यहाँ हम 115 करते हैं अर्थात विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, तो यहाँ 9% का हानि हो रहा था, यहाँ 81 नहीं, सॉरी गाइज, 100 में 9 जाएगा तो 91 होगा। देखो मैंने ये लॉकडाउन के चक्कर में माइनस प्लस भी भूल गया है, तो यहाँ 9% तब नहीं देंगे, तब यहाँ 81 देंगे। अगर यहाँ 115 तो यहाँ कितना, सॉरी 91, बार बार मिस्टेक हो रहा है, 91। लेकिन वो कैलकुलेशन क्या होगा, वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ 15 दे दिया, 9 दे दिए। इससे क्या फर्क पड़ा कि यहाँ पर जितना लाभ हुआ उतना ही हानि यहाँ हो गया। मान लो इस पे 10 रुपया का लाभ हुआ इस मार्कर पे, और इस मार्कर पे 10 रुपया हानि हुआ, तो टोटल मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, क्योंकि एक तो लाभ करके लाया था, एक तो हानि करके चला गया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, जितना लाभ उतना हानि में चला गया। नहीं जा रहा दिमाग में बात। अच्छा पहले बना लेते हैं, इस पे जितना लाभ हुआ उतना ही उस पे हानि हुआ होगा, इसीलिए कहता है कि अंत में सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, क्योंकि जितना इस पे लाभ कमाया होगा बंदा उतना उस पे गंवा दिया होगा। इसीलिए इस प्रश्न में कहता है पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर पंखा का क्रय मूल्य निकालना है। ये देखिए 3 से कटेगा, जो इसको कटा देते हैं, पहले इसको कटा दीजिए। इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा,
3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5x होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाओ। 5 × x क्या होता है, 5x होता है। ये देखो तो x × 3 क्या होगा, x × 3 क्या होगा, सोचो 3x होगा। ये 3x इस 5x में आके जुट जाएगा तो ये 8x कहलाएगा। बोलो हाँ, यस यस यस, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ 5x था, ये 3x आकर के जुट गया, बिकॉज ये माइनस में था तो 8x हो गया। लेकिन इस साइड जो है ये 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2160 × 3, 2160 × 3, 21 × 3 6300, मतलब 6480 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है, लिख ही दो 6480। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर चुके हैं जो इधर आ गया है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 21 × 3 = 63 होता है और 60 × 3 = 180 होता है। तो ये हो जाएगा 6480, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से कटा दीजिए, 8 से कटाएंगे तो 8 × 8 = 64 हो गया, ठीक है। 8 × 8 = 64 हो गया, 8 × 1 = 8, यानी कितना आ गया, 810 रुपया। 810 रुपया किसका आया, एक का। एक्स का वैल्यू आया कितना, 810 रुपया। अगर हमको x का वैल्यू 810 रुपये आया तो हमको दूसरा क्या निकाले थे, दूसरा देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए हम एरो कर रहे हैं, दूसरा निकाले थे 2160 - x, यानी 2160 में से हम घटाएंगे 810, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा का मेरा आंसर आ जाएगा, इसको हटा दीजिए तो 60 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 50, और 2100 में 8 गया तो कितना आ जाता है 1350 आएगा। यानी पहला का दाम हो गया 810, दूसरा का दाम हो गया 1350, जो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। कोई दिक्कत, 810 1350 कहाँ पे है, देखो सी में। अब इसको दूसरे तरीके से बनाएं, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आप लोग यस लिखिएगा तो हम बना देंगे, इससे बेहतर तरीका, इससे अच्छा तरीका, और उस तरीके पे हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। जो नहीं समझे वो जल्दी से यस कीजिए, जो समझे वो भी कीजिए, क्योंकि नया तरीका सीखने में आपको क्या दिक्कत, फ्री में सिखा रहे हैं, कोई पैसा थोड़े ले रहे हैं। जल्दी चलिए बढ़ते हैं, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है मित्रों वो एलिगेशन मेथड पे है। एलिगेशन मेथड आप लोग पहले समझिए। एलिगेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, बीच में C है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं AC का अंतर। क्या करते हैं, AC का अंतर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं AC का अंतर नहीं, यहाँ करते हैं BC का अंतर ना। ये देखिए B और C, BC का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, और A और C यहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा AC का अंतर। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है, समझिएगा। एलिगेशन मेथड होता है, कोई भी यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और बीच में C है, तो यहाँ पर करेंगे AC का अंतर और यहाँ पर करेंगे BC का अंतर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि पहला में क्या हो रहा था, सवाल पढ़िए। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ मतलब 115, पहला हुआ 115। दूसरा क्या हुआ, दूसरा का था 9% हानि पर बेचते हैं। इस बार सही लिखेंगे, 9% हानि मतलब कितना हो गया 91, बार बार 81 हो रहा था, 91, ठीक है, 91%। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता कुल मिलाकर के 9 लाभ होता है 9 हानि होता है। जब कुल मिला के 9 लाभ होगा 9 हानि होगा, इसका मतलब 100 का 100% वापस आएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा डिफरेंस कितना 15। डिफरेंस करना है 15, 115 और 100 का डिफरेंस 15 हो गया। 91 और 100 का अंतर क्या हो जाएगा 9। देखो नहीं यहाँ पे लिखे BC का अंतर AC का अंतर, यानी अंतर करना है, बीच में क्या दे देना है अनुपात। अब ये कटने वाला है तो कटा दो, ये किससे कटेगा जी 3 तिया 9, ये किससे कटेगा 5 तिया 15। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है नहीं है। अब हम पहला और दूसरा समान निकालेंगे। अगर हमको पहला निकालना है तो हम कर सकते हैं, पहला के सामने क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे, दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल। ये दोनों को जोड़ा जाता है, इससे पहले के वीडियोज में कभी ना कभी हम बताए होंगे निश्चित रूप से।
पहला के सामने 3 है, 3 बट्टे ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब मल्टीप्लाई किससे, कितना है टोटल, टोटल है आपका कितना था जी 2160, 2160 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाई दे रहा है 2160, 8 से कटेगा ये, 8 दूना 16, 8 सत्तर 56 यानी 27, 27 तिया 81, 810 आ गया पहला का दाम 810। इस तरीके से दूसरा का निकालेंगे, दूसरा का जब निकालेंगे मित्रों तो दूसरा के सामने क्या है, ये देखो दूसरा के सामने क्या है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बट्टे 8, 8 इन दोनों को जोड़ के लिखे, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2160, 2160 ये कट जाएगा कितना बार में 270 बार में, और 27 गुना 5 बराबर 135 होता है, 1 शून्य ये वाला 1350 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 810, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर इस 810 को हम अगर टोटल में से लेस कर देंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक उपाय है इसको जल्दी निकालने का, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हाँ सवाल समझिएगा। मेरा पहला का आंसर कितना आया 810, दूसरा का आंसर कितना आया 1350, थोड़ा लंबा गया है क्योंकि ये देखिए ये तो आपका जो है ये तो मैंने दिया है थ्योरी, बस ये आपका सॉल्यूशन है इसलिए लंबा नहीं गया, बहुत आसान है, ठीक है। आप एक बात देखिए और मैं बताता हूँ दूसरा, ये फार्मूला न लगा करके हम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट में, लेकिन उसमें एक रिस्क है। क्या रिस्क है मैं बताता हूँ। रिस्क है कि अगर आप लोग भूल गए ना तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। बता दें क्या है, कैसे है जल्दी बनाने का तरीका, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए एकदम से, एकदम शॉर्टेस्ट वे। इसी क्वेश्चन को भी बनाएंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। देखिए कैसे, पहला पे क्या हो रहा है, पहला पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 15% का। दूसरा पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है 9% का। जब लाभ और हानि हो रहा हो और अंत में ये बोल दे कि इस प्रकार में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। जो पहले हो रहा है वो बाद में लिखेंगे, जो बाद में हो रहा है वो पहले लिखेंगे। तो बाद में क्या हो रहा है 9%, तो 9% हम पहले लिख देंगे, ठीक है। और 9% हो रहा है तो 9 लिख देंगे। और बाद में पहले क्या हो रहा था, पहले 15% का लाभ हो रहा था। यहाँ देखो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, 2 खाका दिए, सवाल समझिएगा। पहला में क्या हो रहा था, पहला में 15% का लाभ हो रहा था, हम 15 दूसरे में लिख देंगे। दूसरा में क्या हो रहा था 9% का हानि हो रहा था, हम 9 पहले में लिख देंगे, कोई दिक्कत। दोनों को x मान लेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2160 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2160 बट्टे में आ जाएगा 9 और 15, 9 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 और 9 24, 24 होता है 24, कट जाएगा 24 नमा 216, 90 बार में कटा, x का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया। अब उस 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 90 यानी 90 को 9 से गुना करेंगे, 9 नमा 81, 810 आ गया पहला का दाम। दूसरा आया 90 गुना 15x यानी 15 गुना 90, 15 नमा 135 यानी 1350, सही आंसर है। समझ रहे चीज़ों को, फिर समझिए। जब प्रश्न पहले समझिए कैसा करना, जब प्रश्न में एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रहा है, या फिर लाभ हानि हो रहा है, इतना सिंपली समझो, और ऐसे सिचुएशन में ये बोल दे कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, और प्रश्न में ये पूछ दे आपसे कि बताओ अब ये बताओ कि पहला का दाम कितना होगा दूसरा का दाम कितना होगा, तो आपको क्या करना है 2 खाका बनाना है। उसमें क्या करना है, जो हो रहा है पहले उसको बाद में लिखना। 15% लाभ पहले हो रहा था बाद में लिखे, 9% हानि पहले बाद में हो रहा था पहले लिख दिए, इसको कटा दिया, आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर पलटाएंगे क्यों, देखो आपका आंसर अभी जो आ रहा है वो 810 रुपया और कितना आ रहा है 810 रुपया आ रहा है और 1350 रुपया आ रहा है, ठीक है। अभी 810 और 1350 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लोग नहीं पलटाते तो ये क्या होता, अगर हम लोग नहीं पलटाते तो ये 1350 पहले आ जाता, 810 बाद में आ जाता। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि पहला ऑप्शन में दे दे 810 1350, दूसरा में दे दे 1350 810, यानी एक ही चीज को ऑप्शन में उल्टा पुल्टा के दे सकता है। इसीलिए आप क्या करो कि इसका ट्रिक पे जाओ, ट्रिक इसका यह है कि पलटा के काम करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप चीजें अच्छे से समझ जाए,
ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आपसे गुजारिश है मेरे दोस्त, आप दूसरा वीडियो को देखिए, इससे पहले के वीडियोस मैंने दे रखे हैं उसको देखिए, इस पे डायरेक्ट देखिएगा तो ना तो आप समझ पाइएगा ना हम आपको समझा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, कोशिश किया इसी प्रकार का लेने का जो ताकि आप समझ सकें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह अपनी पहली कुर्सी को 22% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होता है, इस प्रकार का बात बोला है। पूरे सौदे में क्या होता है, न लाभ होता है न हानि होता है। हमने क्या बोला था कि 2 खाका बनाना है, 2 खाका बना दिए। जो पहले हो रहा है वो बाद में करेंगे। पहला पे क्या हो रहा है, 22% लाभ हो रहा है, पहला पे 22% लाभ हो रहा है, 22 दे देंगे। कहता दूसरा पे 8% हानि हो रहा है, 8 लिख देंगे। कुछ नहीं, 22 का 22, 8 का 8, ठीक है। दोनों को x मान लेंगे, x मान लिए, दोनों को जोड़ देंगे, कुल मिला के कितना टका का बात है भाई, 750 का बात है। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या आ गया वो देख लेते हैं। x बराबर आ गया 750, अब बट्टे में 8 और 22 मिलकर कितना होता है 30, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, x का वैल्यू 25। अब 25 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 25 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। यानी पहला का दाम हो गया 200, दूसरा का दाम हो गया 550। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, कहता है क्वेश्चन में दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ दिया, ठीक है। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया कितना 550, घबराइएगा मत। क्रय मूल्य अगर पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन क्या पूछ दिया विक्रय मूल्य। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया 550, बात समझिएगा। 550, 25 से 22 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये हुआ क्रय मूल्य, ये जो 200 और 550 आया है ये क्रय मूल्य है। इससे पहले के क्वेश्चन में क्रय मूल्य था, हमको इसमें पूछ दिया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरा कुर्सी क्या किया था, दूसरा कुर्सी 8% हानि पर बेचा था। तो यहाँ क्या करेंगे 92/100 लिख देंगे, क्योंकि 8% हानि मतलब 92% पे बिकेगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 0 0 कट जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 11 पंचे 55 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 46 दूना 92। अब ये गुना कर दीजिएगा, 11 छके 66 का 6 हासिल 6, 11 चौके 44 और 6 50, यानी 506 रुपया। देखिए तो कहाँ पे है 506 रुपया इसका विक्रय मूल्य पूछा था, तो 506 रुपया आ गया। आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन जो होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास का, और बहुत टाइम हो गया है। अब इसके बाद हम लोग कल फिर मिलेंगे। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है एक व्यापारी, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा और दूसरा को 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान हो तो उसके क्रय मूल्य क्रमशः कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पूछा है, बहुत आसान सवाल है। इसको तो उसी तरीके से बनाने में फ़ायदा है। देखिए इस तरीके से बनाना है, पहला और दूसरा। कहता है एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, तो एक को हम x मान लेंगे, एक हो जाएगा 19,500 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि एक को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, और लास्ट में बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ 80 करना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि 20% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य 80% होगा, ठीक है। और दूसरा को 15% लाभ पर, 15% लाभ का मतलब 115% होगा। यहाँ पर लाभ और हानि बराबर नहीं है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पे 20% हानि हुआ, कहता विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा, 15% लाभ तो 115 हो जाएगा। और दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। इसको कटा सकते हैं आप, कटा दीजिए फटाक से, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं है। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें या फिर इसको बना लीजिएगा, बना देते हैं। चलिए ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 16 बार में। 16 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 16 85, ये हो जाएगा कितना बार में 25 नहीं 23 पंचे 115, 5 से कटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने x हो जाएंगे 16x हो जाएंगे, ये कितने x हो जाएंगे 23x हो जाएंगे। वो 23x जो होगा आकर के 16x में जुड़ जाएगा। तो 23 10 33 6 कितना हो जाएगा 39x हो जाएगा बराबर। ध्यान दीजिएगा ये 23 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 19,500 में 23 से गुना कर देंगे, ठीक है।
अब कैलकुलेशन फिर समझिए, ये 16x हुआ, 16 पंचा 80 हुआ, 23 पंच 115 हुआ, ये 16x हुआ, उसमें से 23x आकर के जुड़ गया तो 39x हो गया, कोई दिक्कत। अब जो है ये 23 जो है ये 19,500 से मल्टीप्लाई होगा, ये 39 इसको कटा दीजिए, 39 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटने वाला है क्या, 5 बार में शायद कट जाएगा, 36 पंच 180, 3 पंच 15, हाँ 5 बार में कटेगा तो 500 हुआ। अब ध्यान ये रखना है कि x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 23 गो पंसैया होता है मेरे दोस्त, कितना टका, 11,500, 11,500, एक का दाम आ गया 11,500। अगर एक का दाम 11,500 आया, इसका दाम आया 11,500, ठीक है, x का वैल्यू। तो अब आपको निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा, तो देख लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 19,500 माइनस 11,500, ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 11, 8, 19,500 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। एक बात और बोल देते हैं, अगर अच्छा नहीं भी लगे ना तो भी कमेंट में यस बोलिएगा, ताकि मोटिवेट होकर के आज न कल अच्छा पढ़ा देंगे। नहीं समझ रहे मेरी बातों को, मान लो अभी हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मोटिवेट करोगे आप लोग यस यस लिख करके, अच्छे पढ़ा रहे हैं फालतू प्रशंसा करके, तो इससे क्या होगा, इस मोटिवेशन में आज न कल हम अच्छा पढ़ने लगेंगे। जब बच्चा पैदल चलता है, आप याद करो, बच्चा आप लोगों के घर में होगा या आसपास में होगा, तो जब बच्चा छोटा रहता है और वो थोड़ा थोड़ा ठुमकने लगता है, ठुमक चलता रामचंद्र, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग उसको हाँ हो गया, चलो हो गया, पहुंच जाएगा, क्यों करता है, ताकि बच्चा मोटिवेट होकर के पहुंच जाए। अगर वो बच्चा उठने लगे और बोल देगा ना मत उठो, गिर जाएगा, जीवन भर नहीं चल पाएगा, लंगड़ा रह जाएगा वो। इसलिए मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट करें, मैं अभी नया हूं, मैं अभी उसी बच्चा के समान हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं चल सकूं, दौड़ सकूं, आप लोगों तक पहुंच सकूं। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।